तो आइए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ज़रा आज ऑर्गेनिक के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डीबल के बारे में पढ़ रहे हैं। डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत प्यारा पार्ट भी है, एज वेल एज स्टूडेंट्स को इन जनरल एडवांस वगैरह के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशान भी करता है। तो हम लोग ज़रा इसी के बारे में अभी सीख रहे हैं कि एक्चुअली डीबल है क्या और ये कैसे एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप पर वर्क। पहली चीज़ तो जानिए कि डीबल जो हमारा है इसे बोला जाता है डीबल। डीबल जो हमारा होता है ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हमारा जो है वह ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। क्या बोले ज़रा सुनिएगा, ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। उस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ये हमारा ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है कि यह इन जनरल डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन अभी हमने आपको दिया है, वो दोनों इंफॉर्मेशन दिमाग में आपको रखना है। इन सब बातों को हम यहाँ लिखेंगे नहीं। पहली चीज़ हमने आपको बताया कि भाई हम डीबल के बारे में पढ़ रहे हैं। डीबल हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत कंफ्यूज्ड पार्ट ये होता है, बच्चे को इन जनरल मेंस वगैरह में तो सॉल्व हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंस में क्वेश्चंस में वेराइटी नहीं आती, लेकिन एडवांस वगैरह में ये बच्चों को इन जनरल परेशान करता है। तो हमने आपको पहली चीज़ जो डीबल के बारे में बताया वो बताया कि भाई यह एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनोमेटालिक कहने का मतलब जैसे ही हमने बोला बच्चे के दिमाग में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया होगा, RMgBr। लेकिन ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हमारा जो है वो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। आगे हमने आपको बताया कि ये डाइमर, ट्राइमर या पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। क्लियर है? अब एक काम जरा करते हैं, हम लोग पहले डीबल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर ही बहुत सारी बातें बता जाएंगे इनकी। तो आइए हम स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो आइए, फर्स्ट चीज़ जो आप देख रहे होंगे डीबल का जो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, एल्यूमिनियम के साथ आइसोब्यूटाइल ग्रुप दो बार जुड़े हुए हैं और ये हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है। इसी को अब हमने नीचे बॉन्डिंग नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि अब हम लोग बार बार इतना कार्बन का चिन्ह तो लिखेंगे नहीं। तो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग नोटेशन में है। और इसी को लिखने का एक और तरीका है, कि आप आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस कर दीजिए, वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर से तो परिचित हो गए होइएगा कि ये हमारा इसका मोनोमेरिक फॉर्म है। अब जो इसका ब्रिज्ड डाइमर फॉर्म होता है, जरा उसे भी हम लोग एक बार देख लें कि इसका ब्रिज्ड डाइमर फॉर्म क्या है। तो एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम डाला, और यही जो बीच में आपका हाइड्रोजन आ गया, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन B2H6 की तरह। ये हमारा इसका ब्रिज्ड डाइमर फॉर्म है। तो आइए, दो तीन बातें जो हमने आपको बताया फिर से ज़रा उनको हम एक बार रिपीट कर दें। हम लोग एक्चुअली स्टडी कर रहे हैं डीबल के बारे में। हमने पहली चीज़ आपको बताया कि ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ये हमारा इन जनरल डाइमर, ट्राइमर और पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं वो हमने आपको फॉर्म करके दिखा दिया। अब अगली बात बहुत केयरफुली सुनिएगा। बच्चे एक बहुत मेजर गलती कर जाते हैं, वो डीबल को LiLH4 या NaBH4 फैमिली का मेंबर मान लेते हैं।
जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। क्या बोला गया इसे ज़रा केयरफुली सुनिएगा। बच्चे डीबल को LiLH4 या NaBH4 फैमिली का मेंबर मान लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। अभी हम स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं तो बातें आपकी समझ में आएंगी। LiLH4 या NaBH4 न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि डीबल हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बच्चे बोले कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आया, तो आइए देखते हैं ज़रा। हम पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं, टेट्राहेड्रल बेस डैश होगा। ये हमारा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑलरेडी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए है, और जरा अब हम डीबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो Al। अब ज़रा दोनों में आप एक बेसिक डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिएगा। इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है। अगर ऑक्टेट कंप्लीटेड है तो ये H माइनस का सोर्स होगा, और अगर ये H माइनस का सोर्स होगा तो यह न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो एल्यूमिनियम के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि यह हमारा लुईस एसिड होगा, और अगर ये लुईस एसिड होगा तो हाउ इट कैन डोनेट H माइनस, मतलब डीबल जो है वह H माइनस नहीं देता। पहले जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यह अपने वैकेंट ऑर्बिटल में लून पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। आफ्टर देन जो हमारी मैकेनिज्म हो जाए, जैसे हम एक रिएक्शन ड्रॉ करते हैं इसके रिगार्डिंग भी और इसके रिगार्डिंग भी, फिर आपको एक बेसिक डिफरेंस दोनों का समझ में आएगा। मान लीजिए आपने एल्डिहाइड के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि आपके दिमाग में आ गया कि सर यहाँ पर आप इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट अप्लाई करके ये वाला H माइनस यहाँ दोगे, क्योंकि यह H माइनस का सोर्स है। और अगर आप H माइनस दोगे तो एक सिंपल सा फॉर्मेट हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं। मान लीजिए हम इसे R डैश कर लेते हैं, दोनों में HH रहेगा, तो हो सकता है आप समझ ना पाएँ। लेकिन ज़रा आइएगा, क्या कोई दिक्कत है क्या? अब मान लीजिए इसी रिएक्शन में हमने क्या किया है, स्पेस कम है, दैट इज़ वाई हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहे हैं RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस HAl डीबल बना रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो लग रहा है कि एल्यूमिनियम के जो वैकेंट इकोज हैं उस वैकेंट इकोज में ये लोन पेयर अटैक करेगा सर, और कुछ प्रोडक्ट जो है, अब हम ऊपर वाला ये चीज़ हटा रहे हैं क्योंकि हम ऊपर फॉर्म करेंगे। समझिएगा, ऊपर वाले रिएक्शंस हमने आपको बता दिया है। तो यहाँ जो ये फॉर्म होगा वो बच्चा बोलेगा कि सर कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, RC R डैश डबल बॉन्ड O, और इससे सर जुड़ेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से सर हाइड्रोजन जैसे था वैसे। अब बच्चा बोलेगा कि सर इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये वाला माइनस चार्ज आ जाएगा। हम बोलेंगे कि यस बिल्कुल यही होता है। अब आप फर्दर मैकेनिज्म में क्या करोगे, जरा केयरफुली देखना। बच्चे बोलेंगे कि सर ऑक्सीजन को आपने मच मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना लिया है, तो अब ये ऑक्सीजन सर यहाँ जाएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। हम बोलेंगे कि जी हाँ बिल्कुल यही चीज़ होना है, R डैश, और ये वाला प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया एल्यूमिनियम हाइड्रोजन। हम
हम करते क्या है, आइसोब्यूटाइल को स्पेस कम होने के कारण आइसोब्यूटाइल को हम जस्ट आइसोब्यूटाइल लिख रहे हैं, आइसोब्यूटाइल लिख रहे हैं। अब बच्चा बोलेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज ऑलरेडी है, अब बच्चा बोलेगा कि सर अब हो सकता है कि ये वाली चीज इस कार्बन पे आ जाए। मतलब अब आपने एक बेसिक डिफरेंस को ऑब्जर्व कर लिया कि डीबल कैसे वर्क करता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसे वर्क करता है। ये दो डिफरेंट फैमिली हैं, एक्शन वाइज ये दोनों सेम फैमिली नहीं होते। पढ़ा जाए आगे। अभी ये फिर आएगा बेटा लौट के, अभी घबराना नहीं है, अभी तो जस्ट हमने एक बेसिक डिफरेंस आपको बताया है। अब जरा हम लोग प्रिपरेशन ऑफ डीबल समझ जाए कि डीबल बनाते कैसे हैं। तो आइए देखते हैं एक रिएक्शन एल्यूमिनियम इधर भी यही सेम ग्रुप ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा लिख रहे हैं। माने 3 बार है, दैट इज वाई इसको टीबल बोला जाता है। टीबल एच नहीं आएगा, टीबल से डीबल बनाते हैं, टीबल से डीबल बनाते हैं और डीबल में एच आएगा। अब याद अगर कीजिएगा तो ये मैकेनिज्म हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है। अभी जरा पहले हम उस मैकेनिज्म की बात कर ले, फिर आपको समझ में आएगा कि यस ये अर्लियर डिस्कस्ड था या नहीं था। तो एक चीज़ देखिएगा, तो ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा। अब होता क्या है, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो एल्यूमिनियम पे जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में आता है। पहले तो जो प्रोडक्ट बना ये वाला, ये लिख ले तो बच्चा बोलेगा सर CH2 डबल बॉन्ड C मिथाइल, मिथाइल प्लस HAl आइसोब्यूटाइल। यहाँ जगह कम होगा बेटा, वहाँ हम सिर्फ आइसोब्यूटाइल लिख देंगे, घबराइएगा नहीं। अब जैसे ही आपने ये मैकेनिज्म देखा ना, आपके दिमाग में एक चीज़ आ जाना चाहिए कि यह मैकेनिज्म हमारा अर्लियर डिस्कस्ड है और ये हमारा कहाँ पढ़ा हुआ है, तो ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में पढ़ा हुआ है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में इसका थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, तो आपको बता दे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स 1,1 डाइहैलोजन से। 1,1 डाइहैलोजन से जो हम लोग बना रहे थे उसमें कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया हुआ था, उन्हीं चीज़ों को हमने रिपीट किया है। तो डीबल बनाते कैसे हैं हमने ये चीज़ें आपको बता दी। कुछ बच्चों का बार बार वो कमेंट सेक्शन में कमेंट आता था कि सर जब आप होते हो ना तो थोड़ा वाइट बोर्ड से साइड हो जाइएगा ताकि चीज़ें दिखती नहीं हैं, इसलिए जब हम बोल रहे होते हैं तो हम बिल्कुल वाइट बोर्ड से अलग होते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। लिखने के मोमेंट पे तो बेटा वाइट बोर्ड के सामने हमें आना ही पड़ेगा। तो यह चीज़ आपको पता लग गया होगा कि सर हम लोग डीबल फॉर्म कैसे करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हटाया जाए इसे। अब आगे हमने आपको एक अगली इंफॉर्मेशन दिया है कि भाई डीबल जो हैं वो किस सॉल्वेंट में मेनली स्टोर किए जाते हैं। तो हमने कहा कि टॉलिन और जाइलिन इसका मोस्ट फेवरेबल हमारा सॉल्वेंट होता है, लेकिन बेंजीन में, CH2Cl2 में, ईथर में, THF में, नॉर्मल हेक्सेन में, इन सब में भी ये प्रेजेंट होते हैं। बढ़े आगे। अब चलिए ज़रा आगे की बातों को सुन ले। बोलता है कि डीबल की तरह काम करेगा अगर टेम्परेचर काफ़ी लोअर होगा, और लोअर टेम्परेचर का मतलब यहाँ होता है -70 से
80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। डीबल डीबल की तरह काम करेगा अगर टेम्परेचर काफ़ी लोअर होगा, मतलब -70 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड की तरह। अब बच्चा बोलेगा कि डीबल की तरह काम करेगा, इसका मतलब तो वो तो अभी हम बताएंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर हाइयर हो जाए, टेम्परेचर हाइयर का मतलब रूम टेम्परेचर और उससे हाइयर अप टू 110, 120, 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है तो डीबल का नेचर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह हो जाता है, एक्सेप्ट वन। सिर्फ एक जगह को छोड़कर अगर आपका टेम्परेचर हाइयर है तो डीबल हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह काम करने लगता है। वो एक्सेप्ट वन क्या है तो ज़रा देखिएगा। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बताए हुए हैं जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे, CH C डबल बॉन्ड OH। अगर आप यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो तो आपने पढ़ा था कि ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस्ड करता है और कार्बोनिल कार्बन को भी रिड्यूस्ड करता है और ये बन जाता है हमारा इस तरीके का। लेकिन अगर आपने डीबल यूज किया हुआ है और टेम्परेचर हाइयर रखा हुआ है, मान लीजिए आपने +70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा हुआ है, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। क्या बोले अगेन, जरा एक बार सुन लीजिएगा। डीबल डीबल की तरह काम करे इसके लिए टेम्परेचर लोअर होना चाहिए, और लोअर टेम्परेचर हमने आपको बताया कि -70 से लेकर -80 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर रेंज है वो हमारा लोअर टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर और उससे हाइयर टेम्परेचर पे चले जाओ, मतलब अप टू 140 तक आप चले जाओ, तो डीबल का वर्क हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरह हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके नेचर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से चेंज हो जाते हैं और यहाँ पर ये हमारा डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर रहा है, जबकि यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसी एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस्ड कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक अगली इंफॉर्मेशन डीबल के रिगार्डिंग बताए कि डीबल भैया काफ़ी हाईली सेलेक्टिव रिएजेंट होता है। सेलेक्टिव कहने का मतलब है कि ये हर जगह यूज़ नहीं होते। हर फंक्शनल ग्रुप को यह, जितने अदर्स आप फंक्शनल ग्रुप यूज़ कीजिए तो सारे को ये रिड्यूस्ड कर दे, ये ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी लिमिटेड फंक्शनल ग्रुप्स को ही रिड्यूस्ड करता है। कौन कौन से वो फंक्शनल ग्रुप है वो अभी हम आपको लिस्ट देंगे, लेकिन इस इंफॉर्मेशन से आपके सिर्फ मेंस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, एडवांस का प्रॉब्लम इस इंफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं होगा। तो पहले तो ज़रा हम जाने कि भाई इसका कौन कौन सा फेवरेट फंक्शनल ग्रुप है जिसको कि ये रिड्यूस्ड कर सकता है। तो देते हैं हम लोग टॉपिक का नाम, इट्स फेवरेट फंक्शनल ग्रुप which can be reduced, which can be reduced। लिख रहे हैं तो साथ साथ बेटा बोल भी रहे हैं ताकि समझ में आए। तो बोलता है कि यह ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, या साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, या लैक्टोन्स मतलब साइक्लिक ईथर, लैक्टॉन्स, इसको ये लैक्टॉल्स में कन्वर्ट करता है। फिर अगर आप आ जाइए अगला, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ईस्टर पे आ जाइए तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर को, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारा जो ईस्टर ले लो, या हम एक काम करते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ले लेते हैं, ईस्टर का थोड़ा फंक्शन बताएंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर आपने एल्डिहाइड ले लिया है तो इसको ये अभी आपने देखा है एलाइलिक अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ये इसके फेवरेट फंक्शनल ग्रुप हैं जो डीबल के थ्रू चेंज किए जाते हैं। दो और इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, यह एल्काइंस को
सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन प्रोडक्ट की यील्डिंग काफ़ी पुअर होती है। एज वेल एज ये टर्मिनल एल्काइंस को एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट की यील्डिंग बहुत पुअर होती है। बहुत सारे बुक में अगर आप देखिएगा तो ये दो तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड भी नहीं होती है, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि हमारा डीबल एल्कीन्स को सिस एल्कीन्स में और एल्कीन बोल गए, एल्काइंस को सिस एल्कीन्स में और टर्मिनल एल्काइंस को एल्कीन्स में कन्वर्ट करता है, लेकिन रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्डिंग काफ़ी पुअर होती है। दैट इज़ वाई इन जनरल हमारा अपनी इस सीरीज में उसे इंक्लूड नहीं किए हैं। बढ़ा जाए आगे। अब डीबीएल के नेचर को एडवांस तक समझने के लिए, एडवांस तक कहने का मतलब है कि एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीबीएल के नेचर को समझने के लिए मैकेनिज्म देखना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम मैकेनिज्म इसके ऑब्जर्व नहीं करेंगे हम बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आइए हम लोग ईस्टर पर डीबीएल का फंक्शन थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग लेते हैं ईस्टर, थोड़ा केयरफुली देखते चलिएगा क्योंकि स्पेस कम है, तो हो सकता है फिर हम ऊपर वाली बातों को मिटाते भी चले। ईस्टर हमने ले लिया, DBl HAl करते क्या है, यहाँ आइसोब्यूटाइल कर देते हैं। परिचित हैं अब आप आइसोब्यूटाइल से, यहाँ कर देते हैं आइसोब्यूटाइल ताकि थोड़ा स्पेस कम लगे। एरो ले लेते हैं। अब इसके बाद आइसोब्यूटाइल सीधे वोल्ट वाइज कर देंगे। अब इतना तो आप कंफर्म है कि बोलिएगा कि सर अभी जो आपने अर्लियर मैकेनिज्म अप्लाई किया था, क्योंकि आपने बोला था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वाली चीज़ सर यहाँ अटैक करेगी और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा हम ज़रा उस प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो देखिएगा R ऊपर जगह कम है इसलिए हम नीचे इसको लिख रहे हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा Al से जुड़ा H, इससे जुड़ा आइसोब्यूटाइल, और आइसोब्यूटाइल को सिर्फ आइसो-B लिखे हुए हैं। समझ जाओगे उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ अगर आ जाइएगा तो इस एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब होगा क्या, ये वाली चीज़ आपकी टूटेगी क्योंकि अच्छा इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन बन गया, आ गया RCOR' सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ना, Al माइनस तो एज इट इज रहा, हाइड्रोजन, आइसोब्यूटाइल, बार बार बोल रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, सॉरी मिस हो गया है, ये यहाँ डाल दिए। अब एक चीज़ आपको लग गया होगा कि सर ये वाला, अब तो ये हमारा बन गया हाइड्राइड आयन का सोर्स, तो सर आप इसे यहाँ जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद हम जो चीज़ें लिख रहे हैं उनको ज़रा आप केयरफुली देखिएगा। बना हमारा RCOR', H को लिख लिए ऊपर, ऑक्सीजन, Al, आइसोब्यूटाइल, समझ में नहीं आई बातें? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज देखी हुईगा, तो ये टेट्राहेड्रल बन गया sp3। यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड इंटरमीडिएट है और बोलता क्या है कि यह इंटरमीडिएट स्टेबल होता है एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड या -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमारा ये स्टेबल कंपाउंड है। क्लियर है? अब हम जरा ऊपर की बातों को हटाते हैं और फिर इस स्टेबल इंटरमीडिएट को ऊपर में लिख रहे हैं।
तो आइए देखिएगा, आर सी ओ, अब ओ को ऊपर कर दिए, अब जगह है हमारे पास एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल का O2। यहाँ पर आ जाइए तो H, यहाँ पर आ जाइए OR स्टेबल कब है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या टेट्राहेड्रल है। अब इस स्टेबल इंटरमीडिएट को आप हाइड्रोलाइज कर दो। अब जैसे ही हाइड्रोलिसिस H2O के साथ कीजिएगा तो फिर तो दिमाग में आ गया कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ लेगा, एक्सेट्राज हम लोगों ने एसिड डेरिवेटिव में पढ़ा हुआ है। अब वही वाला काम हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। केयरफुली देखिएगा, ये वाली चीज़ें हट गई। एस्टर और एसिड डेरिवेटिव में भी आप ये काम करते थे। प्रोडक्ट हमारा बन गया RC≡OH प्लस R'OH एल्डिहाइड। अब आगे की इंफॉर्मेशन बहुत केयरफुली सुनिएगा। अगर आपने रूम टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर लिया हुआ है तो यह जो इंटरमीडिएट बनाए हो, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। दैट इज वाई ये फर्दर 1 इक्विवेलेंट ऑफ DBl को एक्सेप्ट करके फाइनली अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। बहुत रिमार्केबल इंफॉर्मेशन दिए। मतलब देखिए, एस्टर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अभी हमने आपको टेक्निक बताया कि आप इसे अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बच्चे ने बोला कि कहाँ बताया सर ये बात, तो बताई नहीं। हमने कहा कि अगर आप रूम टेम्परेचर ले लो या हायर टेम्परेचर ले लो तो यही हमारा जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है। ये फर्दर 1 इक्विवेलेंट ऑफ DBl को एक्सेप्ट करेगा और फाइनली अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब इस स्टेटमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, किससे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट DBl का डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ DBl और दूसरा टेम्परेचर। क्लियर है? बातें यहां तक समझ में आ गई? तो अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हम और बढ़िया कर सके। आइए, अब जैसा अभी हमने आपको बताया कि DBl का जो हमारा प्रोडक्ट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, अमाउंट और टेम्परेचर। तो पहली इंफॉर्मेशन एकदम अब दिमाग में रखना आज के बाद कि एल्डिहाइड या कीटोन, एक तो हमने प्रेफर्ड बताया जिसको कि वो चेंज कर रहा है, उससे हमारा मेंस वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब थोड़ा एडवांस की बात, एल्डिहाइड और कीटोन अगर है और आप 1 मोल DBl यूज करो जो उसका प्रेफर्ड सॉल्वेंट है, जो हमने आपको लिस्ट दिया था, लेकिन टेम्परेचर अगर हायर है, या तो रूम टेम्परेचर हो या तो हायर टेम्परेचर हो, तो ये एल्डिहाइड या कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। दिमाग में आज के बाद फिक्स रख लेना है। जैसे मान लीजिए हमने एसीटोन लिया, 1 मोल DBl लिया, टॉलिन में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर से बड़ा टेम्परेचर है। पहले हमने कहा कि इधर रूम टेम्परेचर दीजिए या हायर टेम्परेचर दीजिए, ये देखिए हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर आ जाइए, हमने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, सेम कंडीशन से डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहा और हमारा कार्बोनिल कार्बन अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप 3 मोल DBl यूज कीजिए, टेम्परेचर हाइयर होना चाहिए, वो भी हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, दिमाग में रखिएगा। एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है कि मान लीजिए अगर आपके पास ईस्टर है तो बोलता है कि ईस्टर के लिए 3 से 4 इक्विवेलेंट आप DBl का यूज कीजिए, टेम्परेचर हाइयर रखिए, हमारा ईस्टर भी जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो आइए ज़रा देखा जाए। तीसरी इन्फॉर्मेशन हम ईस्टर के रिगार्डिंग दे रहे हैं। अब ये नहीं बोलेगा कि सर अभी आपने बोला कि ईस्टर तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, वो तब कन्वर्ट होगा जब टेम्परेचर
-70 से -80 के बीच में होगा। ये हम सारे हाइयर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास तीसरी इंफॉर्मेशन है, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, थर्ड, कि अगर हमारा ईस्टर है RC≡OOR' आप 3 से 4 मोल DBl यूज करो। वही प्रेफर्ड सॉल्वेंट मान लीजिए आपने ले लिया टॉलिंग के अंदर और आपने टेम्परेचर दे दिया +70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा मिक्सचर ऑफ अल्कोहल में कन्वर्ट होगा RCH2OH +R'OH। उम्मीद करें समझ में आ गया होगा। अब इतना तो पता है कि डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप Cl नहीं होता है, तो ये Cl को चेंज ही नहीं करेगा। इसका प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है, टेम्परेचर लोअर है, तो ये ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा ये वाला, और यहाँ से हमारा एल्कोहल आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड OH OH Cl एज इट इज। क्लियर है बात है ना भाई? चलिए, अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, ए और बी आइडेंटिफाई करना। साइनाइड से एक जगह 1 इक्विवेलेंट है, लोअर टेम्परेचर है, एल्डिहाइड बनेगा, बना लेते हैं इसका एल्डिहाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से आपका 1 डिग्री अमीन बनेगा CH3 CH2 CH2 H2। वही है, इसको अगर हमें प्रोडक्ट इसका फॉर्म करना है तो लोअर टेम्परेचर है, 2 इक्विवेलेंट डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो बच्चे को लगेगा कि सर ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होना है, CHO CHO। क्लियर है? अब भी बातें समझ में आई या नहीं आया? दोनों CHO में कन्वर्ट हुआ है, नहीं दिख रहा है क्या? ये वाला भी CHO में और ये वाला भी CHO में, डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहेगा। क्लियर? मतलब ओवरऑल अगर आप पूरी बातों को केयरफुली देखे होइएगा तो एक चीज़ तो आपको लगा होगा कि भाई DBl का जो हमारा प्रोडक्ट है वो अमाउंट और टेम्परेचर रियली डिपेंडेंट होता है, इसलिए हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिया है, उनको केयरफुली देख लीजिएगा। बाद बाकी एक चीज़ और लग गया होगा कि इसके जो प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप हैं सिर्फ ये उन्हीं को रिड्यूस्ड करता है, जैसे अब इसके नहीं प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है, तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, ये ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। अभी आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था एक जगह, तो हमने बोला है कि वो रेयरली होता है, हमारा हैलोजन को ये रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद आ जाइए तो ये हमारा ईथर को रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद आ जाइए तो ये हमारा नाइट्रो को रिड्यूस नहीं करता। सिमिलरली ये नाइट्रोसो को रिड्यूस नहीं करता, एक्सेट्रास। मतलब ये सब इसके प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं है।
पहले ही बोले थे कि हमारे एक सेलेक्टिव जो है सो माने रिड्यूस करने वाला कंपोनेंट होता है। तो उम्मीद करिए समझ में आ गया होगा डीबीएल का फंक्शन। चलिए, ओके, थैंक यू।